जय श्री राम मित्रों। श्री राम कथा सुनने से क्या होता है? श्री राम कथा का प्रभाव क्या है? श्री हरि गुरु चरण रज बंदन। मित्रों, एक दिन श्री गोस्वामी जी से एक भक्त ने बड़ा ही मधुर प्रश्न किया कि इस भव संसार के बंधन से मुक्ति कैसे हो सकती है। श्री राम कथा से यह उत्तर गोस्वामी जी ने दिया। सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। श्री शंकर भगवान जी पार्वती जी को बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी के ललित चरित्र का, उनके सुयश का गान करके भक्तजन इस भव सागर से तर जाते हैं। भव सागर से भक्तों को तारने के लिए ही प्रभु श्री राम, जो कृपा सागर हैं, यह मानव शरीर धारण करते हैं। उनकी लीला का गान करना ही श्री राम कथा है। यही श्री राम कथा भव सागर पार करने का साधन है। प्रश्नकर्ता बहुत ही भावुक, लगभग रोते हुए बोल पड़ा, भव सागर है गोस्वामी जी, सागर की विशालता, उसका दूसरा छोर कहाँ पर है? कितनी गहराई होती है सागर में? जरा सा भी श्री राम कथा से चंचल मन हटा तो डूबना तो तय है। इस संसार को बिना तैर कर पार करने का उपाय बताइए गोस्वामी जी। कली काल में मानव को सागर से पार करना है, यह भी ध्यान दीजिए। गोस्वामी जी की मोहक मुस्कान उभरी। उनका उत्तर आया, श्री राम कथा ही भव सागर पार करने का उत्तम एवं दृढ़ नाव है, जिस पर बैठकर इस भव सागर को पार करना साध्य है। भव सागर चह पार सो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। श्री राम कथा को नाव के रूप में निरूपित किया गया। श्री गोस्वामी जी ने भक्त प्रश्नकर्ता से पूछा, अब तो श्री राम कथा नाव सदृश हो गई, अब तो आप संतुष्ट हैं ना? समुद्र के जल में जाने की आवश्यकता ही नहीं। भक्त, नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। विशाल सागर, उस पर नाव, समुद्र में तूफान और ऊंची ऊंची लहरें आती रहती हैं। कब नाव डूब जाए कुछ निश्चित नहीं। आप भव सागर को थोड़ा छोटा कर दीजिए प्रभु, तो कलिकाल के मानव का कल्याण हो जाए। गोस्वामी जी ने कहा, आपकी बात विचारणीय है। आप संत हृदय हैं। दूसरों के दुख से दुखी होने वाला संत होता है। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। तो सुनिए भव सरिता। इस भव सागर को भव सरिता बना दिया जा रहा है। सरिता भव सागर की तुलना में बहुत ही छोटी होती है। निज संदेह मोह भ्रम हरिणी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। यह श्री राम कथा तरनी है, जो भव सरिता को सरलता से पार करा देगी। यहाँ भव सागर को छोटा करके सरिता का रूप तो दिया ही गया, साथ ही तरनी के रूप में श्री राम कथा, जो इस पार से उस पार ले जाने में समर्थ है, उसको बनाया गया। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा कहता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। भक्त के मुखमंडल पर कुछ संतोष का भाव पैदा हुआ, पर पूर्ण रूपेण तृप्त नहीं हुआ। कुछ देर विचार करने के बाद बोल पड़ा, पूज्यवर, एक बात कहूं, आप असहज हो जाएं तो क्षमा प्रार्थी हूं। गोस्वामी जी ने कहा, अब क्या कहना चाहते हो? साधक भक्त, गोस्वामी जी, नदियों का क्या ठिकाना, कब कितना विकराल रूप धारण कर ले। थोड़ी सी वर्षा क्या हो जाती है कि इनका दूसरा किनारा दिखाई ही नहीं देता। आपने भी तो उल्लेख किया है कि क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरे धन खल इतराई। वर्षा ऋतु में इन नदियों को भी पार करना सहज नहीं होता। कलिकाल के मानव के जीवन में उथल पुथल मची रहती है। इस भव सरिता से पार पाना उसके लिए बहुत ही दुरूह लगता है। गोस्वामी जी ने कहा, तो स्पष्ट बताइए कि आपके अनुसार क्या करना उचित होगा। साधक बोला, पूज्यवर गोस्वामी जी, क्या इस भव सरिता को और छोटा नहीं किया जा सकता? भवकूप। गोस्वामी जी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, पर एक शर्त है।
भक्त ने कहा, क्या शर्त है? गोस्वामी जी बोले, वही श्री राम कथा को कहना। यह चरित जे गावई हरि पद पावई ते न परहि भवकूपा। गोस्वामी जी ने साधक को समझाया कि जो श्री राम के चरित्र यानी श्री राम कथा को गाएगा श्री हरि पद पाएगा। परिणाम स्वरूप उसे भवकूप यानी संसार रूपी कुएं में नहीं गिरना पड़ेगा। यह भव सागर उसके लिए कुएं के सदृश हो जाएगा। साधक यह सुनकर प्रसन्नता पूर्वक एक संदेह कर बैठा। श्री गोस्वामी जी उसके मन के भाव को पढ़कर बोले, अभी भी तुम संतुष्ट नहीं हो, क्यों? साधक बोला, आपका कमंडल किसी कारणवश कुएं में गिर जाए तो आपको कुएं में जाकर अपने कमंडल की खोज करने की कला आती है क्या? ये प्रश्न भक्त साधक ने किया। गोस्वामी जी थोड़ी देर चुप रहे। इसके बाद बोले, नहीं, मैं कुएं में जाकर जल के भीतर अपने कमंडल की खोज नहीं कर सकता। किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ेगी जो कुएं में नीचे जाकर मेरे कमंडल की खोज कर दे। साधक ने कहा, यही मेरा अभिप्राय है गोस्वामी जी। कलिकाल का मानव स्वार्थी है, वह दूसरे की सहायता क्यों करेगा? भवकूप तो उसके लिए अंधकूप ही होगा ना। मुझे नहीं लगता कि मानव भवकूप की गहराई समझकर उसे पार कर सकता है। अब भवसागर गौपद के समान। गोस्वामी जी ने विचार किया। भवसागर के रूप की विशालता, भवसरिता की विकरालता, भवकूप की गहराई आदि पर विचार किया। कलिकाल के मानव के हित को ध्यान में रखते हुए भवसागर को अत्यंत ही छोटा बना दिया। कहई सुनई अनुमोदन करई ते गोपद एव भवनिधि तरही। जो भी श्री राम कथा को कहेंगे सुनेंगे उसे अनुमोदित करेंगे। वे भवसागर को गाय के खुर से बने गड्ढे यानी गोपद के समान बिना किसी प्रयास के ही पार कर जाएंगे, क्योंकि गरल सुधारी पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। श्री राम की कृपा दृष्टि से असंभव संभव हो जाता है। यह सुनकर कि भवसागर गौपद के समान हो गया, साधक भक्त आनंद से नाचने लगा। बार बार वह श्री गोस्वामी जी के पैर पकड़कर भाव विहल होकर प्रसन्नता के कारण कृतज्ञतावश रोने लगा। उसकी पर दुख कातरता की स्थिति को देखकर गोस्वामी जी गदगद हो गए। उन्होंने उसे हृदय से लगा लिया। यह है श्री राम कथा का प्रभाव। बोलिए भक्त और उनके भगवान जी की जय। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती है एक नई कथा नया प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।